अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में ना उम्रे पर जाने वाले लोग जो वहाँ पे टेंट करवाने के हवाले से हिचकिचाते हैं ना, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने वहाँ पे अपनी आंखों से देखा है, ये मेरा बड़ा तजर्बा है कि लोग वहाँ जाते हैं और जाके ना टेंट करवाने से हिचकिचाते हैं। भाई जब आपने लाखों रुपया खर्च कर लिया, इतना लंबा सफ़र भी किया, घर से बेघर परदेश में गए, किस लिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इबादत के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देने के लिए। यानी इस सारे के सारे कामों में अल्लाह का हुक्म भी मुकद्दम है ना। अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अल्लाह को राज़ी करने के लिए गए हैं ना। तो जब अल्लाह का हुक्म है कि मर्द जो है वो टेंट करवाएंगे, तो वहाँ पे जाने वाले अक्सर लोग टेंट नहीं करवाते। नौजवान ख़ास तौर पर, और अदाकार, खिलाड़ी, ये थोड़े सेलिब्रिटी टाइप लोग जो होते हैं ना, ये टेंट नहीं करवाते। इवन मैंने कई सहाफ़ियों को देखा है, उम्रा करने के लिए गए हैं और उम्रा करके वापस आ गए हैं, और बाल माशाल्लाह जितने लंबे थे उतने ही हैं। आप जब सफ़ा मरवा करेंगे ना, सही करेंगे तो इसका सफ़ा मरवा की, आप देखेंगे कि मरवा वाली साइड पे लड़के पहले खड़े होते थे कैंचियाँ लेके, वो इशारा करते हैं मर्दों को, ऐसे इशारा करते हैं ऐसे, ठीक है। अब मर्द जाते हैं, 5 रियाल लेते हैं, वो हल्की सी ना एक साइड से थोड़े बाल काट देते हैं। हद होगी है। औरतों के लिए ये हुक्म है, औरत का जो महरम मर्द है ना, वो औरत के बाल काटेगा थोड़े से। लेकिन मर्दों के लिए ऐसा कोई हुक्म नहीं है। मर्दों ने क्या किया है, ये नया तरीका अपना लिया है। ज़ाती तसल्ली देते हैं अपने दिल को। कोई कहता है कि जी जो कभी कभार उम्रा करने के लिए आए तो वो टेंट करवा ले, लेकिन जो यहाँ का मकामी है, जो रहता है, या जिसने बार बार आना है, तो उसको टेंट की ज़रूरत ही नहीं। भाई टेंट करने का ही हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने उम्रा करने के बाद टेंट ही करवाई है। ये जो बाल कटवाने का है ना, कि टेंट अगर ना करवाएं और बाल कटवाएं, तो उसका हुक्म भी बिल्कुल वाज़ेह है। वो ये है कि सारे सर के बालों में से, ये देखिए, सारे सर के बाल कम से कम एक पोर जितने बाल सारे सर में से काटे जाएंगे। तो फिर ये है कि आप टेंट ना करवाएं। आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं, एक पोर जितने बाल काटे पूरे सर पे से। या मोटी मशीन, देखें ना, मोटी मशीन जो फेरी जाती है उसके भी नंबर होते हैं, कई सारे नंबर हैं। आप 6, 10, 12, 14, मतलब जो आप चाहते हैं कि एक पोर जितने बाल कटें, सारे सर के काटने हैं। लेकिन होता क्या है, 5 रियाल वहाँ पे मर्द लड़के वहाँ खड़े होते हैं, वो लेते हैं और कैंची से एक साइड से थोड़े से बाल काट देते हैं। बल्कि अभी जो रिसेंटली मैं गया हूँ ना, ये अभी रमज़ान शरीफ का महीना जो गुजरा है 2025 में, ये रमज़ान का महीना वहीं मैं रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि मैं खुद गया, जब मरवा वाली साइड पे गए, हमारा वो चक्कर सही कंप्लीट हो गई ना, तो वहाँ पे तो कुछ ख़वातीन भी खड़ी हैं, लड़कियाँ खड़ी हैं, छोटी बच्चियाँ खड़ी हैं, उनके हाथों में कैंची है और वो कैंची से मर्दों को इशारा कर रही हैं बाल काटने की। अजीब बात है, बिल्कुल ही अजीब बात है। मर्द वहाँ खड़े हैं, वो टेंट करवाने से जो बचने वाले लोग हैं ना, उनकी काट रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ भी खड़ी हैं कैंचियाँ लेके। वो मुझे नहीं पता पैसे लेती हैं या नहीं लेती, लेकिन वहाँ जो लड़के खड़े हैं कैंची लेके ना, उनको तो मैंने देखा है वो 5 रियाल मांगते हैं। क्योंकि जब बाहर हमाम पे जाते हैं ना, वो 10 रियाल की टेंट करते हैं या 20 रियाल की टेंट करते हैं, या कम बेश जो जिसका जो भी रेट लोकेशन के हिसाब से होता है। मेन मुद्दा जो है ना मेरी इस वीडियो का, वो ये है कि मर्द टेंट करवाएगा। अगर आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए गए हैं ना, अगर आपने ये सारा खर्चा सफ़र किया है, तो भाई टेंट करवा लो। ये बाल बार बार आ जाएंगे, ये तो मुफ्त की खेती है, उगाएंगे। ये उम्रे पे जाके आपको ना वो ये बार बार मौका नहीं मिलना। आप अल्लाह को क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपके बाल ज़्यादा हम हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। अच्छा, फिर एक इस पे बड़ा हसास किस्म का मामला भी है। मर्द जो है ना, एहराम की शरायत से कब बाहर निकलेगा? जब वो टेंट करवा लेगा। जब एहराम बांध लिया, मिकात से उम्रे की नीयत कर ली ना, उसके बाद उसके ऊपर वो सारी शरायत आ जाएंगी। अगर वो उन शरायत को पूरा नहीं करेगा, दम आएगा तो उसे एक जानवर ज़िबा करना पड़ेगा। दम के हवाले से भी बड़ी गलतफहमी है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा? दम आएगा तो एक बकरा ज़िबा करना पड़ेगा। लेकिन एक मर्द है जो टेंट करवाता ही नहीं, वो कैंची से हल्के से बाल कटवा लेता है, क्या वो एहराम की कंडीशन से बाहर निकल आएगा? वो थोड़े से बाल कटवाए एक साइड से और गए, एहराम उतारा, नहाया, कपड़े पहने, समझा जी मेरी शरायत उम्रे की ख़त्म हो गई है,
अब मैं फ्री हूँ। कोई फ्री नहीं होते ये बंदे वहाँ पे उम्रा करते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं और ये उम्रे की शराइत के अंदर ही होते हैं, क्योंकि जब तक ये टेंड नहीं करवाएंगे उम्रे की शराइत से निकल ही नहीं सकते। अब क्योंकि ये उस टेंड करवाए बगैर एहराम उतार दिया, इन पे दम वाजिब है, ये कुर्बानी करेंगे बकरे की। जी, लोग इसको इजी लेते हैं, इजी समझते हैं। मैंने लेकिन डिसाइड किया था कि यार इस मौजू पे वीडियो बनानी है कि आप लोग कैंची से एक साइड से थोड़े से बाल ना कटवाएं। हुक्म ये नहीं है, हुक्म ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा कराम का यही तर्ज अमल है, पूरे सर की टेंडी करवानी है। मेरे दोस्त गए यहाँ से, मेरी मक्के में उनसे मुलाकात हुई, मैं ये तवक्को कर रहा था कि टेंड नहीं करवाएंगे, लेकिन उन्होंने टेंड करवा ली। उन्होंने कहा यार इतने सालों के बाद कभी आ ही गए हैं तो बाल ज्यादा अजीज है कि अल्लाह का हुक्म टेंड करवानी है, शौक से टेंड करवानी है। मुझे वो टेंड करवाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उम्रे पे जाते हैं, शौक से टेंड करवाते हैं और टेंड करवा के सर पे ना जमजम लगाते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं जब जमजम लगाता हूँ तो मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जमजम लगा रहा हूँ, टेंड करवा के बाल मेरे और घने कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले फिर सेल्फी लेते हैं और सेल्फी शेयर करवाते हैं दोस्तों में कि देखो भाई ताज़ी टेंड करवाई है। ये सवाए उम्रे पे जाके टेंड करवाने इसके अलावा कभी टेंड नहीं करवाई, ना इसका शौक है, ना सेल्फी लेके शेयर करवाई जाती है, लेकिन वो एक मकाम है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं, जाने का इरादा है, बिल्कुल क्लियर कर लें टेंड करवानी है। अगर आप बहुत बड़े कोई हीरो टाइप बंदे हैं, आप टेंड नहीं करवाना चाहते, तो फिर पूरे सर से एक और जितने बाल कटवाने हैं पूरे के पूरे सर से, एक साइड से नहीं कटवाने। फिर आप उम्रे की शराइत से बाहर निकलेंगे नहीं, आप पे दम वाजिब है, आप बकरे की कुर्बानी करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे गुनहगार होंगे। और मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त हज़ारों नहीं शायद लाखों लोग ऐसे हैं जो वहाँ जाते हैं, टेंड ही नहीं करवाते, वो उम्रे की शराइत को पूरा नहीं करते, एहराम उतारते हैं, घरों में आ जाते हैं, दाम उन पे वाजिब है, कुर्बानी उन्हें करनी है, लेकिन बजाय ये कि वो सवाब कमाने के, अल्लाह को राज़ी करने के, वो नाफरमानी करके और गुनहगार होकर वापस आते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और इरादा कर लें कि अगर आप जा रहे हैं या जाएंगे या पहले जा चुके हैं, किसी भी सूरत में टेंड ही करवानी है। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।